हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने ज्वालामुखी का अध्ययन किया था, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों का अध्ययन किया था। आज हम ज्वालामुखी के अंग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के क्या अंग होते हैं, कैसे होते हैं। ये देखो, ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी शंकु है, ये ज्वालामुखी का छिद्र है और क्रेटर है और ज्वालामुखी पाइप है। ये इनका अध्ययन करेंगे आज। तो ज्वालामुखी के अंग होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं वो, और इन्हें जो इसका ज्वालामुखी का छिद्र है इसके अलग अलग नाम हैं। कहीं पे इसे क्रेटर कहते हैं, कहीं काल्डेरा कहते हैं। देखो, ज्वालामुखी से छिद्र के चारों तरफ क्रम से जो पदार्थ जमा होने लगते हैं, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान निकलते हैं वो सारे एक विस्फोट के द्वारा आकाश में उछाल दिए जाते हैं। उसके बाद वो पदार्थ धीरे धीरे वापस आके पास में ही जमने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, एक शंकु का निर्माण हो जाता है। तो ये देखो, ज्वालामुखी शंकु है, तो एक शंकु का निर्माण हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो शंकु होता है ये बड़ा होता जाता है। जब शंकु बड़ा होता जाता है तो उसे ज्वालामुखी शंकु या पर्वत का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत विशाल हो जाता है ज्वालामुखी शंकु। तो उसे एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम दे दिया जाता है। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्वत जो बन जाता है ज्वालामुखी पर्वत है। देखो, ज्वालामुखी पर्वत कब बनता है, जब ज्वालामुखी जो शंकु है, जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ है वो अधिक मात्रा में जमा होने लगते हैं, तब ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। ज्वालामुखी के पर्वत के ऊपर ज्वालामुखी छिद्र होता है, जिससे छिद्र होता है, और ये बीच में देखो एक पाइप बनाई हुई है जिसका नाम है ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। तो ये जो नली होती है तो ये भूगर्भ से जुड़ी होती है। इसी नली के द्वारा जो गैसें हैं, जो लावा है वो बाहर निकलता है। तो ये ज्वालामुखी पाइप हो गई। उसके बाद देखो क्रेटर है। जब ज्वालामुखी फटता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ज्वालामुखी एक बार फटने के बाद वापस नहीं फटेगा। ज्वालामुखी की देखो 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, वो अपने आगे लेंगे, जस्ट इसी के बाद वही पढ़ेंगे अपने। तो जैसे एक बार ज्वालामुखी फट गया तो ऐसा नहीं है वापस नहीं, उसमें विस्फोट होगा, उसमें वापस भी विस्फोट होता है। जब वापस विस्फोट होता है तब जो छिद्र होता है, ज्वालामुखी जो छिद्र होता है, इसका आकार बढ़ जाता है। अब बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि जो विस्फोट होता है वो भयंकर होता है, जिससे इसका जो छिद्र है, जो मुख है ज्वालामुखी का, वो उसको भी कुछ नुकसान होता है, वो भी बड़ा हो जाता है। तो वो बड़ा हो जाता है छिद्र ज्वालामुखी का, तो उसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। क्रेटर, ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। उसके क्रेटर के बाद और इसके बाद और इसमें विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट होता है। तो इसका जो ज्वालामुखी छिद्र है, जो क्रेटर है, वो धंस जाता है। वो धंस जाता है। धंसने से इसका जो ज्वालामुखी छिद्र है उसका आकार और बड़ा हो जाता है। जब आकार बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा यानी ज्वालामुखी का जो छिद्र है वो सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा कब कहेंगे, जब विस्फोट के द्वारा जो क्रेटर का जो मुख है या ज्वालामुखी छिद्र है वो धंस जाता है। इतना भयंकर विस्फोट होता है कि इसका मुख भी क्या होता है, धंस जाता है, जिससे ज्वालामुखी का जो मुख है वो उसका आकार बहुत अधिक हो जाता है, तो उसे काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी काल्डेरा उसे कहते हैं।
तो ये हो गए देखो ज्वालामुखी के अंग हो गए। ज्वालामुखी छिद्र हो गया, ज्वालामुखी पाइप हो गई, क्रेटर हो गया। छिद्र से, छिद्र तो क्या छोटा होता है, छिद्र से अधिक बड़ा जो इसका मुंह होगा तो उसे क्रेटर कहेंगे। क्रेटर से भी अधिक बड़ा अगर मुंह हो जाता है ज्वालामुखी का तो उसे काल्डेरा कहते हैं। और ज्वालामुखी ये शंकु है, क्योंकि जो पदार्थ विस्फोट के द्वारा निकलते हैं वो वापस कहाँ आएंगे, यहीं आसपास आके इसके पास पड़ेंगे वो, तो एक शंकुनुमा आकृति बन जाती है। और जो शंकुनुमा आकृति होती है वो आकार में बहुत अधिक हो जाती है, तो उसे ज्वालामुखी पर्वत का नाम दे दिया जाता है। तो ये थे ज्वालामुखी के अंग। उसके बाद है ज्वालामुखी के प्रकार। नेक्स्ट है टॉपिक अपना ज्वालामुखी के प्रकार। देखो ज्वालामुखी अब कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी को विस्फोट के आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकारों में बांट रखा है। अब विस्फोट का जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो एक तो भयंकर विस्फोट होता है और एक दरारी उद्भेदन होता है। दो तरह का होता है। भयंकर विस्फोट में जो गैस होती है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, जो लावा होता है वो भी अधिक मात्रा में निकलता है, और जो चट्टानी पदार्थ होते हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं। दरारी उद्भेदन में क्या होता है, इतना अधिक विस्फोट नहीं होता है, पदार्थ धीरे धीरे निकलता रहता है, और दरारी उद्भेदन में जो लावा होता है वो पतला होता है, तो वो एक नदी की तरह प्रवाहित होता है और चारों तरफ वो फैल जाता है। और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण इसी तरीके से हुआ है, दरारी उद्भेदन से। तो ये जो चीज़ थी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब देखो ज्वालामुखी के प्रकार में, इसमें सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उसके अनुसार क्लासिफिकेशन कर रखा है ज्वालामुखियों का। पहला है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्भेदन वाले, दरारी उद्भेदन वाले। दरारी उद्भेदन वाले आपको बता दिए। और जो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी है वो अधिक विस्फोटक होते हैं, ठीक है। और देखो उसके बाद एक और पॉइंट है कि उद्गार की अवधि के अनुसार, उद्गार की अवधि के अनुसार, यानी जो विस्फोट होते हैं उसकी टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग देखो तीन प्रकार बांटे गए हैं, और ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो समय की अवधि के अनुसार तीन भागों में बांटा है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो ये तीन तरीके ज्वालामुखी हैं। और पहले देखते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण। ज्वालामुखी के उद्गार के अनुसार वर्गीकरण। देखो इसमें देखते हैं, इसको दो भागों में बांटा है पहले तो, ठीक है। पहला भाग है इसका केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब इसमें देखो पहला प्रकार आता है हवाईयन या हवाई प्रकार के ज्वालामुखी। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें स्ट्राम्बोलियन प्रकार के ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोलियन प्रकार के ज्वालामुखी। थर्ड है इसमें वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी। वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी। देखो इसे 6 भागों में बांट रखा है। चौथा है विसुवियन प्रकार के ज्वालामुखी।
विसुवियन प्रकार के ज्वालामुखी। नेक्स्ट है पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। नेक्स्ट है पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। प्रकार के ज्वालामुखी तो देखो इन्हें 5 भागों में बांट रखा है, 6 भाग नहीं है इनके। हवाईन प्रकार के ज्वालामुखी या हवाई प्रकार के ज्वालामुखी, फिर है स्ट्रामोलियन प्रकार के ज्वालामुखी, फिर वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी, फिर है विसुवियन प्रकार के ज्वालामुखी और लास्ट है पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। तो ये देखो 5 जो प्रकार है ज्वालामुखी के, ये केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है, यानी इनमें जो विस्फोट होता है वो अधिक होता है। तो उसके बाद जो आता है बिंदु वो है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। फिर बी है बिंदु दरारी उद्भेदन वाले, दरारी उद्भेदन वाले दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन वाले आ गए। फिर सी बिंदु में है उद्गार की अवधि के अनुसार, उद्गार की अवधि के अनुसार। देखो उद्गार की अवधि के अनुसार 3 तरह के ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी, सेकेंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी, थर्ड है शांत ज्वालामुखी। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी है, ठीक है। उद्गार की अवधि के अनुसार सक्रिय ज्वालामुखी जो हम हमेशा सक्रिय रहते हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि एक बार विस्फोट होने के बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, पूर्ण रूप से शांत नहीं होते, कुछ समय के लिए ये शांत हो जाते हैं, यानी इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। उसके बाद शांत ज्वालामुखी है, जो शांत ज्वालामुखी होते हैं उनमें कभी विस्फोट नहीं होता है, वो शांत हो जाते हैं। तो ये थे देखो ज्वालामुखी के प्रकार है ये केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी। अब पहले लेते हैं अपने केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। देखो केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है उनमें जो उद्गार है वो ज्वालामुखी की नली के द्वारा एक भयंकर विस्फोट होता है। जो लावा है, गैसें है, चट्टानी पदार्थ है, भयंकर विस्फोट के साथ धरती पे आते हैं। और विस्फोट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो विस्फोट होता है ये ज्वालामुखी वहीं पे होता है जहाँ पृथ्वी की जो कमजोर परत होती है वहाँ उद्भेदन होता है इनका, ज्वालामुखी का। और उद्भेदन ज्वालामुखी का इतना विस्फोटक होता है कि ज्वालामुखी के साथ ही भूकंप भी आ जाते हैं, ये स्थिति रहती है, यानी कितना भयंकर विस्फोट होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखियों का देश किसे कहते हैं, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं। तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक जापान में भूकंप सबसे अधिक आते हैं, ज्वालामुखी नहीं है। देखो ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर का जो बेल्ट है ना,
ये इस तरफ सबसे अधिक ज्वालामुखी है। तो ये आगे पढ़ेंगे, विश्व में 3 क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं, उसका अध्ययन बाद में करेंगे। जापान को तो भूकंप का देश कहते हैं, ठीक है। 8000 भूकंप प्रतिवर्ष आते हैं जापान में। तो देखो केंद्रीय उद्गार है इसमें, तो भयंकर विस्फोट के साथ ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और जो ज्वालामुखी उद्भेदन से जो पदार्थ निकलते हैं वो बहुत अधिक ऊंचाई तक जाते हैं आकाश में। आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद वो पदार्थ वापस नीचे आते हैं, और ज्वालामुखी जो छिद्र होता है उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करते हैं। ज्वालामुखी शंकु का आकार जब बढ़ने लगता है तो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं अपने। तो ये केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं। अब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है, ये जो करवाए हैं आपको 5 प्रकार बताए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 5 प्रकार है ये बहुत अधिक विस्फोट के साथ फटते हैं, ये भी नहीं है। अब इनमें भी क्या है, अलग अलग इनकी अलग अलग विस्फोट के साथ ये फटते हैं। अब जैसे हवाई या हवाई प्रकार का जो ज्वालामुखी है, ये जो इसका जो विस्फोट होता है वो कम होता है। इससे अधिक विस्फोट स्ट्रांगोलियन का है, फिर इससे अधिक जो विस्फोट होता है वल्केनियन का है, वल्केनियन से अधिक जो विस्फोट है वो विसुवियन का है, और ये विसुवियन से भी अधिक जो विस्फोट है वो पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी का है। यानी इनका भी जो विस्फोट है वो अलग अलग गति से होता है। ऐसा नहीं है कि जो ये केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है ये इनका जो विस्फोट है एक ही प्रकार से होता है। इनका विस्फोट है वो एक ही प्रकार से नहीं होता है। तो देखो पहले अपने लेते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी या हवाई प्रकार के ज्वालामुखी। अब जो हवाई प्रकार का जो ज्वालामुखी है इसमें जो विस्फोट है वो अधिक विस्फोटक नहीं होता है, हल्का सा विस्फोट होता है, थोड़ा बहुत लावा निकलता है, गैसें थोड़ी बहुत निकलती है। अब हल्का विस्फोट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो गैस है, जो वाष्प है, उसकी जो गति है वो धीमी रहती है, इसलिए इसमें कम विस्फोट होता है। और इससे जो निकलने वाले पदार्थ है, हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है, इससे निकलने वाले जो पदार्थ है उसकी मात्रा भी बहुत कम रहती है। थोड़े बहुत पदार्थ हैं वो ही बाहर निकलते हैं, और कुछ जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उनमें देखो छोटे छोटे लाल पिंड होते हैं, छोटे छोटे लाल पिंड होते हैं जो गैसों के साथ ऊपर आकाश तक उछाल दिए जाते हैं, और जब वो नीचे आते रहते हैं तो यूँ लगता है जैसे एक इस तरह से लगता है जैसे आकाश में लावा पिंड केसों की तरह उड़ रहे हो। केस यानी बाल, ऐसे लगता है जैसे लावा पिंड है, ठीक है, वो आग की तरह लगता है। तो उन्हें अग्नि केस कहते हैं, अग्नि केस। अब केस का मतलब बालों से होता है, बाल, ठीक है। तो अग्नि केस की तरह लगते हैं, यूँ लगता है जैसे कोई आग के बाल हो। तो जो हवाई द्वीप पे जो लोग रहते हैं वो इसे अपनी माता होती है पीली। तो जो लोग ये रहते हैं हवाई द्वीप में, इनकी जो माता होती है कोई, ठीक है, देवी होती है, देवी लिख देते हैं, कोई ईश्वर है, इनकी देवी है जिसका नाम है पीली। तो जो अग्निकेश होते हैं उसकी इससे तुलना की जाती है इनकी देवी से। अग्नि देवी पीली की केश राशि समझते हैं, ये समझते हैं हमारी देवी है उसकी ये केश राशि है। तो इस तरह उद्गार खासकर हवाई द्वीप पर होता है। तो इस तरह का जो उद्गार है वो हवाई द्वीप पे होता है, इस कारण इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण हवाई प्रकार के ज्वालामुखी किया गया है। तो जो अग्निपिंड है आकाश में इस तरह उछाल दिए जाते हैं और वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे
अग्नि देवी पीली है उसकी यह केस है यानी बाल है। उसके बाद अगला है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। देखो स्ट्राम्बोली में का जो उद्भेदन है इससे अधिक होता है, हवाइन प्रकार से अधिक होता है। जब गैसों के मार्ग में रुकावट होती है तो कभी कभी विस्फोटक उद्गार भी होता है इनमें, और इनमें इनके अलावा में एसिड की मात्रा कम होती है। फिर भी हवाई प्रकार के ज्वालामुखी की अपेक्षा यह अधिक पतला एवं हल्का नहीं होता है। तरल लावा के अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, अवस्कर, झामक तथा ज्वालामुखी बम भी उद्गार के साथ निकलते हैं। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है उसके साथ ज्वालामुखी राख है, धूल है, और जो ज्वालामुखी बम है, जो ज्वालामुखी बम किसे कहते हैं, जो ज्वालामुखी के साथ जो चट्टानें बाहर निकलती है उनके टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। तो ये स्ट्राम्बोली के समय ये उद्गार के समय ये निकलते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर ज्वालामुखी क्रेटर में गिर जाते हैं। इस प्रकार का जो उद्गार होता है, स्ट्राम्बोली प्रकार का जो उद्गार होता है वो भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में, जो भूमध्य सागर है उसके पास में सिसिली द्वीप है, उसके उत्तर में लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है तथा इसी के नाम पर इस तरह के ज्वाला उद्गार वाले ज्वालामुखियों को स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ये है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये इसका जो उद्भेदन होता है वो हवाई प्रकार के ज्वालामुखी से कुछ अधिक होता है। हालांकि इसका जो लावा है उसकी तुलना में पतला नहीं होता है और ज्वालामुखी बम भी निकलते हैं। और इस तरह का जो ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली प्रकार के, वो भूमध्य सागर के पास में सिसिली द्वीप है, और सिसिली द्वीप के उत्तर में एक लिपारी द्वीप है, वहाँ स्ट्राम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर इनका नाम स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किया गया है। और इसमें देखो आगे देखते हैं अब, तो बाकी जो ज्वालामुखी है 3 प्रकार और है बचे हैं इनके, वल्केनियन, विसुवियस और पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। इनका जो अध्ययन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 3 केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है, उसके बाद दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और उद्गार की अवधि के अनुसार जो ज्वालामुखी है, इन सभी का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।